आपको आज भगवान श्री राम के वो निशान दिखाऊंगा। हाँ, ये भगवान राम जी का, भरत जी का उस साइड में है, वो भरत जी का है वो पूरा। ये देखिए जो दिख रहा है ये राम जी का है। यहाँ भगवान राम इस शिला में विश्राम किए थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चित्रकूट में और कहते हैं कि चित्रकूट के कण कण में भगवान श्री राम का वास है। मैं आपको आज भगवान श्री राम के वो निशान दिखाऊंगा जो अद्भुत और अकल्पनीय है। आप देखेंगे ये भरत मिलाप है और यहाँ पर भगवान श्री राम जब अपने वनवास के दौरान चित्रकूट पर यहाँ पर वास किया था माता जानकी के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ, तब यहाँ पर जो उनके अनुज भरत थे भगवान श्री राम से अनुनय विनय करने के लिए यहाँ पर अयोध्या वापस चलने के लिए यहाँ पर आए थे और वो निशान आज भी मौजूद हैं। ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं उनके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आज भगवान श्री राम आज भी चित्रकूट में वास करते हैं। और कहा जाता है कि कामदगिरी पर्वत में जो कामतानाथ का मंदिर है और उसके साथ साथ ये पूरा परिक्रमा मार्ग में आपको भगवान श्री राम के वो निशान मौजूद दिखाई देंगे। उनके अस्तित्व पर जो लोग सवाल खड़े करते हैं उनको ये निशान जरूर देखना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ माता सीता जब यहाँ पर थीं तब भरत यहाँ पर अनुनय विनय करने के लिए आए थे और वो निशान यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ पर इस शिला में आप देखेंगे, अगर आप गौर से इस पूरी शिला को देखेंगे तब आपको ये एहसास होगा, आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कहाँ पर भगवान श्री राम थे, कैसे भरत घुटने टेक कर भगवान श्री राम से अनुनय विनय कर रहे थे। ये पूरी तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी भगवान श्री राम की आत्मा कहीं न कहीं चित्रकूट में बसती है और शायद इसीलिए कहा जाता है कि चित्रकूट के कण कण में भगवान श्री राम का आज भी वास है। और यहाँ तमाम वो निशान, चाहे राम जी के चरण हो, सीता जी का कुंड हो जहाँ पर सीता स्नान करती थी, या फिर भरत मिलाप हो, इसके साथ ही तमाम ऐसी चीज़ें हैं। मैं सब के आपको दर्शन कराऊंगा और सब जगह आपको लेकर चलूँगा। यहाँ पर पुजारी जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा और वो हमको बताएं कि आखिरकार भगवान श्री राम के चरण यहाँ पर कहाँ हैं और भरत जी के चरण कहाँ हैं, माता सीता के चरण कहाँ हैं, वो सारी चीज़ें मैं इनसे जानना चाहूँगा। तो पुजारी जी, जैसा कि कहा जाता है कि भगवान श्री राम इस यहाँ पर चित्रकूट में 14 वर्ष के वनवास के दौरान 11.5 साल यहाँ पर बिताए थे उन्होंने। आज यहाँ पर उनके निशान आज भी मौजूद हैं। यहाँ पर आप मुझे बताना चाहें कि कहाँ पर भगवान श्री राम के और भरत के निशान यहाँ पर कहाँ हैं, बताएं। ये देखिए, जब भरत जी आए थे भगवान राम जी को मनाने के लिए, जब भगवान राम जी का वनवास हुआ था, भगवान रामचंद्र जी यहाँ पे 11 साल 6 महीने 27 दिन चित्रकूट में थे। और जब भरत जी को अयोध्या जी बुलाया गया था राज तिलक करने के लिए, तो जब भरत जी को पता चला कि भगवान रामचंद्र जी का वनवास हुआ है, तो जब भरत जी मनाने आए तो यहाँ पे जब भगवान राम जी को और भरत जी का मिलाप हुआ है, तब बताते हैं कि उस समय 2 प्रक्रियाएँ हुई थी। जो जड़ था वो चेतन हो गया था, जो चेतन था वो जड़ हो गया था। महाराज जी, यहाँ भगवान श्री राम जब आए थे तो कहा जाता है कि भरत जी ने उनसे अनुनय विनय किया था और अयोध्या वापस जाने के लिए उनसे प्रार्थना की थी, लेकिन भगवान श्री राम ने मना कर दिया था। और शायद यही वो शिला है जहाँ भगवान श्री राम यहाँ पर आए हुए थे। जी, ये वो जगह है, ऐसा मनीषी विद्वान बताते हैं कि भगवान राम का जब वनवास हुआ है, भरत जी मनाने आए हैं, तो राम जी इस पर्वत पर निवास किए, लक्ष्मण जी उस लक्ष्मण टेकरी पर। भरत जी जब वहाँ से आ रहे हैं पूरी सेना साथ में लेकर के, तो फिर वहाँ से लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया भरत जी आपको वन में अकेला जान के मारने के लिए आए रहे हैं कि निष्कंटक राज करो। तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा है राम जी से। तो उन्होंने कहा कि भरत ही होई न राज मद विधि हरि हरि पद पाए, कबहू की काजी सीकरन क्षीर सिंधु विंसाय। कि एक समय सागर को वो हो सकता उल्टा पलट, मगर भरत जी को नहीं हो सकता। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से जवाब के तौर पर, जी जवाब के तौर। तब वो वहाँ से फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया भरत जी आपको प्रणाम करते हैं कि कहत सप्रेम नाय महिमा था और भरत प्रणाम करत रघुनाथ। जैसे भरत जी का नाम सुनते हैं राम जी तो तुरंत वहाँ से उठते हैं पर्वत से, तो इसे भरत जी आके यहाँ नीचे आते हैं तो तुरंत गिर जाते हैं कि पाही नाथ कही पाही गुसाई,
अब भूतल परिव लकुट की नाई। जब लठिया सरीखे गिर जाते हैं तो राम जी चाहते हैं कि मैं भरत जी को उठा लूं। मेरे न रहने पर उनका मेरा वनगमन हुआ है तो उनकी हृदय की तपन मिट जाए। तो प्रेम से भगवान उठा रहे हैं तो नहीं उठ रहे कि प्रेम विवश नहीं उठत उठाए और बलि कर कृपा सिंदूर लाए, कि हृदय से लगा लूं तपन मिट जाए। जब नहीं उठते तब बेबस होके उठाते हैं कि बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। अब भरत राम की मिलन लख बिसरे सबही पान। गीता में भगवान कहते हैं कि जड़ में हूँ चेतन में हूँ। जब चेतन स्वरूप परमात्मा अपने को भूल गए, जैसे भरत जी गिरे कि पाही नाथ कही पाही गुसाई, अब भूतल परिव लकुट की नाई। जब लठिया सरीखे गिर गए तो राम जी को अपनापन भूला कि उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धतीरा। उस समय पृथ्वी जड़ता को छोड़ दी, उनके पद चिन्ह अंकित हो गए। देख आज भी उनके पद चिन्ह भी अंकित हैं। वो आज भी भरत यात्रा अयोध्या जी से इस परंपरा के हिंदुत्व को जगाने के लिए, भ्रातृत्व का प्रेम जगाने के लिए आज भी वो यात्रा जो न्यास के अध्यक्ष है वो यहाँ लाते हैं। हजारों संत मनीषी विद्वान यहाँ आते हैं, मिलन होता है, मिलन के बाद पादुका दी जाती है। ये आज भी परंपरा है। यही भगवान राम मिले, उनके मिलन से पृथ्वी पिघल गई। विनय पत्रिका में दिया है कि अब चित्त चेत चित्रकूट ही चलु, वन बिलोक रघुबर विहार थल, भूम बिलोक राम पद अंकित, प्रभु पद अंकित यमन विषेकी, देख द्रवहि सुन कुलिस पसाना, परिजन प्रेम न जाय बकाना। जब भगवान राम को अपनापन भूला तो पृथ्वी को अपनापन भूला, पत्थर पिघलने लगा, उनके पद चिन्ह अंकित हो गए, जो आज भी अंकित हैं। परंपरा के आधार से पूरे प्रांगण में है। खाली मर्यादा बनी रहे उतना बना दिया, बाकी पटिया डलवा दी। आज भी यात्रा आती है, यहाँ से पादुका दी जाती है भरत जी को। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धलिनी। राज्याभिषेक के लिए वो जल लाए थे, खड़ाऊं लाए थे कि यहीं राज कर देंगे। उन्होंने राज लिया नहीं, भरत कूप में जल डलवा दिया और खड़ाऊं वापस कर दी, उनको लेकर अयोध्या जी चले गए। इसमें ये महारानी जी का चरण बताते हैं। हाँ, यहाँ मतलब सीता जी का चरण है। पूरे मिलन हुए, जहाँ पर विद्वानों ने देखा कि राम के पैर में क्या चिन्ह थे, महारानी के क्या चिन्ह थे, तो इसमें बताते हैं कि माता जानकी जी का देख वो करी प्रणाम भेटी सब सासू, प्रीत कहत कभी ही न हुलासू, अब भेंटे लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन और लाई। उसमें लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पूरे प्रांगण में ये पद चिन्ह अंकित है। आज भी कहीं का पत्थर हटा के देख लें, हर जगह है। ये प्रेम का प्रतीक है, भ्रातृत्व और हिंदुत्व का ये प्रतीक है। जब भगवान श्री राम भरत के लाख अनुनय विनय के बाद भी जब वापस अयोध्या नहीं लौटे, तब वो भरत उनकी खड़ाऊं लेकर के वहां पर गए और उन खड़ाऊं को रख करके वहीं नंदी सिंहासन पर ही विराजमान कर निज दिया। पूजत प्रभु पावरी, प्रेम न हृदय समात, मांग माया आय सुकृत कृतराज सुरतराज। ये आपने बताया कि यहाँ पर लक्ष्मण शत्रुघ्न के निधन। भेंटे लखन ललक लघु भाई, और बहुर निषाद लीन उड़लाई। पूरे प्रांगण में है, जहाँ विद्वानों ने देखा कि भरत जी के क्या चिन्ह थे, लक्ष्मण जी के क्या थे, तो उनके वो अलग अलग बनवा दिए कि पागी पटिया डलवा दी, ताकि मर्यादा बनी रहे, पूजा अर्चना होती रहे। ऐसा ये भगवान के मिलन की जगह। भगवान श्री राम के और तमाम चिन्ह भी हैं और भी हैं, जो यहाँ पर यहाँ मौजूद हैं। जैसे राम सैया में है, लेटने का आकार बना हुआ है शिला में। भरत कूप में जल डाले हैं चारों धाम का राज्याभिषेक वाला, वो बना हुआ है। कहने का मतलब हर जगह भगवान के यहाँ चित्रकूट में राममय है, कहने का मतलब प्रेम का प्रतीक। राम सैया है, राम सैया में क्या क्या है वहाँ पर? क्या में भगवान राम वहाँ शयन किए, तो शिला में उनका आकार बना हुआ लेटने का, महारानी जी का और उनका राम जी का। ऐसा वहाँ भगवान श्री राम और माँ जानकी वहाँ पर विश्राम करते, विश्राम की, तो उनका वो आकार बना हुआ है और रहे इस पर्वत पर। और उन्हीं के सामने ही लक्ष्मण पहाड़ी है, जहाँ से लक्ष्मण जी पहरा देते, जहाँ से लक्ष्मण जी पहरा देते रहे। वो लक्ष्मण टेकरी है, वहाँ से वो पहरा देते रहे। राम जी इस पर्वत पर निवास किए। इन्हीं के भगवान राम के रहने से ये पर्वत को सिद्धि प्राप्त हुई। उन्होंने जब गए हैं तो पूजा की है कि कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत भरत विखादा। जो लोग आएंगे कलयुग में परिक्रमा लगाएंगे, दर्शन करेंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसा ये विंध्याचल की टुकड़ी है। बिंधि मुदित मन सुख न समाई, अश्रम बिम्न विपुल बड़ाई पाई, आदि हिमांचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावहि तेते। भगवान राम के रहने से विंध्याचल के टुकड़ी को बड़ाई मिल गई। कैलाश पर्वत भी इनकी बखान करता है भगवान राम के रहने से। वो ये भगवान राम के कामदगिरि पर्वत है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इस पर्वत में अभी ऊपर लोग
किसी को आने जाने की अनुमति हाँ नहीं है। नहीं भाई, इसी को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं लोग, इसी की परिक्रमा करते हैं, इसी की रज लगाते हैं, इसी की आराधना करते हैं। तपस्वी लोग आज भी हैं जो समाधिस्थ हैं, जाते हैं तपस्या के हिसाब से, दर्शन तपस्या करते हैं, फिर आ जाते हैं। आज भी मतलब कामदगिरी पर्वत के ऊपर लोग तपस्या कर रहे हैं। आज भी तपस्या कर रहे ऋषि हैं, मुनि तमाम है जो अभी वहाँ तमाम है। हमारा प्रारब्ध है तो दर्शन होते हैं, नहीं है तो नहीं होते। आज भी है, ऐसा नहीं। और यहाँ पर पूरे जो आपका ये हाँ, ये प्रांगण है भरत जी का हाँ। मिलन का, पूरे प्रांगण में है। कहीं का भी आप पत्थर निकालें, हर जगह आपको मिलेगा, एड़ी पंजा घुटना, ऐसा ये भगवान राम के मिलन। परिक्रमा स्थल में आपका और क्या क्या है जो परिक्रमा भगवान स्थल श्री में राम के बस ये निशानों की गवाही दे रहा हो? निशानों की गवाही वही राम सैया है, आपका फटक शिला है, भरतकूप में जल है, परिक्रमा मार्ग में कामदगिर के 4 मुखार बिंद है, तो वो मुखार बिंद है। बस यही। यहाँ मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें बताएं कि भगवान श्री राम के जो चिन्ह हैं, पद चिन्ह हैं, वो कहाँ पर हैं, भरत के पद चिन्ह कहाँ पर हैं? ये पूरा ये पद चिन्ह पूरा आया, ये घुटने का आकार है, ये भगवान घुटने। श्री राम का है। हाँ, ये भगवान राम जी का, भरत जी का उस साइड में है, वो भरत जी का है, वो पूरा आकार बना हुआ। कोई एक्शन नहीं रहा, जैसे मिले, अब मिलने में गिरे तो घुटना पड़ गया तो कट गया, आप मिलाइए तो गौर से पूरा मिलेगा आपको। जैसे देखिए पूरा। हाँ, मुझे आप पूरा अगर आप देखिए, मुझे वहाँ जो भी मुझे सब बता नहीं, कहने का मतलब देखिए ना, आप गौर से देखिए, पूरा उठा चला रहा है, ये एड़ी आई इधर से, पूरा पंजा, ये पूरा अलग अलग। जैसे आप मिलाएंगे, मिलाने से हर जगह मिलेगा। उस साइड में ऐसे है, उधर वो भरत जी के हैं, उनमें सब चिन्ह है। जैसे ये घुटने का आकार है, ऐसे ये घुटने का आकार है। अब उधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, इतना है ये खाली पूजा अर्चना, बाकी वो पद चिन्ह है। अच्छा अच्छा। हाँ, उधर नहीं जाते। हाँ, तो ये सारे मतलब पूरा ये पूरे जो- पद चिन्ह, एड़ी पंजा घुटना जैसे गिरे पड़े, उनके वो पद चिन्ह अंकित, उन्हीं के मिलन से ये पत्थर। हाँ, यहाँ तमाम चौपाई भी लिखी हाँ, हैं। चौपाई। पाही नाथी कही पाही गुसाई। भूतल परे लकुट की नाई, हर सही निरख राम पद अंका, मानहु पारस पायहु रंका, रज सिर धर ही नयन ही लावही, और रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। मिलन की अनुभूत कर रहे हैं रज लगा करके भरत जी, राम जी के रज को लगा करके मिलन की अनुभूत कर रहे हैं। भगवान श्री राम के निशानों को देखने के लिए तमाम जो है जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से आते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपने क्या कथा सुनी है भगवान श्री राम और भरत मिलाप के बारे में? यहाँ पर आप दर्शन करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, मैंने कथा सुनी है, पढ़ी भी है। पहले तो इस पावन पवित्र धरती की महानता है कि प्रत्येक ऐसा स्थान रहा होगा जहाँ पे वाद विवाद या मिलाप लोगों का राज्य को पकड़ने की रही होगी, राज को करने की रही होगी। चित्रकूट एक ऐसी जगह है, ये पावन पवित्र धाम जहाँ हम आप इस समय बातचीत कर रहे हैं, यहाँ राज्य कैसे छोड़ा जाए। एक तरफ भरत की अपनी जो विशाल भक्ति की हृदयता थी और एक तरफ राम की अपनी मर्यादा थी, और लास्ट में उन्होंने यही कहा इस चरण पादुका को देते हुए भगवान श्री राम ने कि अगर आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो, मेरे भक्त हो, तो आपको अपना कुछ चाहिए नहीं, अपनी इच्छा समाप्त कर दीजिए। जो सामने वाले की इच्छा हो उसी को मान लीजिए, यानी कि जो राम की इच्छा है उसको मान लीजिए। इसी शर्त पे उन्होंने जो है इस चरण पादुका को लिया, कहा ठीक है, जब तक आप नहीं आते आपका सेवक आपकी इस इच्छा को, आदेश को पूरा करेगा। और इसी चरण पादुका को वो लेके गए और अयोध्या में 14 वर्षों तक, उन 14 वर्षों में इसी चरण पादुका का ऐसा प्रताप रहा कि शायद आप वाल्मीकि रामायण उठाएंगे और अच्छे विदूषक जानकारों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन 14 वर्षों में किसी भी प्रकार की कोई मृत्यु हुई ही नहीं, कोई काल नहीं आया, किसी की मृत्यु नहीं अयोध्या में। ये वाल्मीकि रामायण पुष्ट करता है। तो तमाम चीज़ें हैं, हम घूमने आते रहते हैं। आपसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा। कुछ इस पर और कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं भगवान मैं तो राम की इस हृदय से- तपोस्थली पर आकर के? मैं तो सर हृदय से जुड़ा हूँ इस जगह से, और लगभग यहीं मैं पास में प्रयागराज में हूँ। लगभग 4-6 महीने नहीं बीतते हैं और मैं आ ही जाता हूँ। ज़्यादातर मेरा आना नवरात्र में होता है क्योंकि इस समय कुछ ज़्यादातर लोग मिल जाते हैं, साधु सन्यासी संत मिल जाते हैं। मैं उनके बीच में घंटा 2 घंटा आधा घंटा बैठ के बिताता भी हूँ, जबकि प्रोफेशन से मैं एक मतलब युवा अधिवक्ता हूँ और
बस 2-4-5 साल 10 साल की प्रैक्टिस है। और भी लोग हैं, आप बताइए, यहाँ आप आई हैं चित्रकूट में, भगवान श्री राम के आपने तमाम उन चिन्हों को, निशानों को महसूस किया होगा, देखा होगा, दर्शन किए होगा, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ जी। क्या क्या दर्शन किए आपने भगवान राम की, क्या क्या देखा चित्रकूट में? मेन मूर्ति थी वो, उसका दर्शन हमने किया और हम लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं और ये सब नॉलेज ये हमें बता रहे हैं क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये जो हमें बता रहे हैं वो हमें पता चल रहा है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। कब स्लीपर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये हमारे भाई है, ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे ये हुआ था, भरत मिलाप हुआ था, यहाँ पे चरण पादुका है, तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं। चित्रकूट में आज भी वो निशान मौजूद हैं और हमारी ये कोशिश है कि आपको हम भगवान श्री राम के उन निशानों से आज आपको सारे निशान दिखाएं और इसी कोशिश में हम अब आगे बढ़ेंगे और इस पूरे जो कामदगिरी की परिक्रमा मार्ग में जो भी निशान हैं हम उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब हम आगे चलेंगे जहाँ पर राम सैया, जहाँ पर भगवान श्री राम और माता जानकी विश्राम किया करती थी, उसके भी आपको दर्शन कराएंगे।